Coordinate geometry, exercise 7.2, question number 8. If A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB. AP is equal to 3/7 AB. हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स -2, -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स 2, -4। और हमें इसके अलावा क्या दिया गया है, दैट्स AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ये AP इज इक्वल टू 3/7 AB। हमें क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। हमें इस पॉइंट ऑफ डिवीजन P के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। पहले ही आपने सेक्शन फार्मूला के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और उसके बारे में पढ़ा भी है। आज हम इसी एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप गौर से ध्यान रखोगे। पहले हमें रेशो निकालना है। हमें क्या दिया गया है, AP is equal to 3/7 AB. This is given. That implies इस 7 को मैं यहां पर कैंसिल कर दूंगा और इसको मैं 7 से मल्टीपल करूंगा यहां और यहां भी। तो यहां क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा 7 टाइम्स AP इज इक्वल टू, और इसका 7 और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स AB। नाउ इस AB को, क्योंकि ये AB लाइन सेगमेंट है, मैं इसको डिवाइड करूंगा। मैं AB को लिखूंगा AP प्लस PB। इसमें कोई शक है आपको? मैं कह रहा हूं ये जो लाइन सेगमेंट है ये 2 हिस्सों में बटा है। मैं इसको लिखूंगा AP प्लस PB। जब हम AP और PB जोड़ेंगे तो वो बन जाता है AB। तो मैं यहां पर इसको ब्रेक कर लूंगा। मैं लिखूंगा दैट इंप्लाइज 7 टाइम्स AP इज इक्वल टू 3 टाइम्स ब्रैकेट AB के बदले लिखूंगा मैं AP प्लस PB ब्रैकेट। Now that implies 7 times AP is equal to 3 times AP minus 3 times PB। यहां तक समझ आया होगा? मैं आगे जाऊं? ओके। तो ये जो यहां पर भी 7 टाइम्स AP है, यहां पर भी 7 टाइम्स AP। तो इसको कैसे यहां पर कैंसिल करेंगे? हमें ये प्लस, व्हाट इज दिस? दिस प्लस 3 टाइम्स AP। तो मुझे यहां पर इसको कैंसिल करने के लिए -3 टाइम्स AP जोड़ना है और यहां पर भी -3 टाइम्स AP। तो वो क्या बन जाएगा, 7 टाइम्स AP माइनस 3 टाइम्स AP इज इक्वल -3 टाइम्स AP और प्लस 3 टाइम्स AP कैंसिल हो जाएगा। वहां रहेगा, सॉरी ये प्लस है यहां पर, शाबाश, वहां पर रहेगा, शाबाश, 3 टाइम्स PB। ओके, ये 3 टाइम्स PB। दैट इंप्लाइज 4 टाइम्स AP माइनस 3 टाइम्स AP क्या बनता है, वो है 4 टाइम्स AP इज इक्वल टू 3 टाइम्स PB। ये होता है, आओ समझ, यहां तक आप सभी बच्चों को समझ आया है, कहीं मुझे तो रिपीट नहीं करना है। ओके बेटा, तो दैट इंप्लाइज, अब हम क्या करेंगे, शाबाश, ये जो PB यहां मल्टीपल है
तो इसको यहाँ पर कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल करेंगे? तो PB को हमें यहाँ पर PB से डिवाइड करना है, यानी कि 3PB को हमें PB से डिवाइड करना है और यहाँ पर भी इसी से डिवाइड करना है। तो ये क्या बनता है? 4 टाइम्स AP अपॉन PB, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे PB से? PB और PB कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रह गया 3। ओके, और यहाँ पर जो 4 है, अब इस 4 को हमें यहाँ पर कैंसिल करना है, तो 4 को तो हम क्या करें? अब यहाँ से 4 को डिवाइड करेंगे और इस साइड में भी 4 को डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या बनता है? AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। सो देयरफॉर that implies AP upon PB, that is AP is to PB is equal to 3 upon 4, 3 is to 4। तो हमारा रेशो जो आ गया AP is to PB, AP is to PB, वो हमारा क्या बनता है? 3 is to 4। Now, अब रेशो क्या है हमारा? अब रेशो 3 is to 4 है, मैं लिखूंगा that is M1 is to M2 is equal to 3 is to 4. Let M1 is equal to 3 and M2 is equal to 4. अब हम देखेंगे x1 क्या है। x1 minus 2, x2 शाबाश 2, y1 शाबाश minus 2 again, and y2 is equal to minus 4। ओके, नाउ अब हमें पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं? M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, that implies x is equal to M1 हमारा क्या है? शाबाश 3, x2 क्या है? that is 2 प्लस M2 हमारा क्या है? 4, M1 हमारा क्या है? x1 हमारा क्या है? -2 अपॉन M1 प्लस M2, that is 3 plus 4। Okay, that implies x is equal to 3 to 6 plus minus 4 to 8 upon 7। that implies, यहां से फिर से मैं चेक करूंगा मैंने वैल्यू सही सब्स्टिट्यूट किए या नहीं। M1 किसके बराबर है? 3 के बराबर है, शाबाश। x2 किसके बराबर है? 4। तो यहां पर नहीं, x2 किसके बराबर है? 2 के बराबर है, ओके। प्लस M2 किसके बराबर है? 4 एंड x1 किसके बराबर है? -2, 3 + 4, ओके। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या रिजल्ट आता है? शाबाश। दैट इंप्लाइज x is equal to 6 - 8 is equal to -2 upon 7। ये हमारा x कोऑर्डिनेट बनता है। नाउ टू फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, हम दोबारा से लिखेंगे y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। मुझे उम्मीद है आप ये सभी बच्चों को याद रहा होगा।
दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू m1 हमारा क्या है, फिर से देखेंगे 3 है, ओके y2 हमारा क्या है -4 प्लस m2 हमारा क्या है 4 एंड y1 हमारा क्या है -2 अपॉन m1 प्लस m2 that is 3 plus 4 that implies y is equal to 3 4s 12 that is -12 plus minus minus 4 2s 8 upon 7. Now that implies y is equal to 12, यहाँ पर ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो 12 ये 20 बन जाता है 20 अपॉन 7 बट -20 अपॉन 7। फिर से हम ये वैल्यूज चेक करेंगे कहीं हमारा ये सही, हमने सही वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए या नहीं किए। तो मैं यहाँ पर बताऊंगा m1 हमारा 3 है, y2 हमारा -4 है, ओके m2 हमारा m2 क्या है, m2 4 है, वही मैंने लिखा, एंड y1 हमारा क्या है -2, सो यहाँ पर 3 + 4 ही है, शाबाश। तो हमारा जो वैल्यू आ जाता है 4 3 12 प्लस माइनस 4 2s 8 एंड -12 -8 that is -20 upon 7. So therefore the coordinates of the point P, therefore the coordinates of point P are -2, -7, -20, -7. So these are the coordinates of point P. मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया हुआ होगा। हमें क्या दिया गया है, हमें A और B के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, बोथ कोऑर्डिनेट्स। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। अगर जबकि हमें दिया गया है AP = 3/7 AB। अब चूंकि डायरेक्ट रेशो हमें नहीं दिया गया है तो हम लिखेंगे AP = 3/7 AB। तो इस 7 को कैंसिल कैसे किया जाता है, क्योंकि ये डिवाइड है तो इसको डिवीजन में है तो हम मल्टीपल करेंगे इस साइड भी और इस साइड भी 7 से, तो ये बन जाएगा 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 7 टाइम्स AP = 3 टाइम्स AB। नाउ 7 टाइम्स AP = 3 टाइम्स, अब AB को हम ब्रेक करेंगे AP + PB जैसे कि शक्ल में आपको दिखाई दे रहा है। तो 7 टाइम्स AP = 3 टाइम्स AP + 3 टाइम्स PB। अब इस 3AP को, क्योंकि ये प्लस है यहाँ पर, हम -3AP करेंगे इस साइड में भी और इस साइड में भी, तो यहाँ पर +3AP और -3AP कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7 टाइम्स AP - 3AP = 3PB। तो ये 4 टाइम्स AP = 3 टाइम्स AP। तो फाइनली ये AP/PB = 3/4। सो हमारा रेशो बनता है AP to PB = 3:4। नाउ रेशो क्या है, M1 to M2 = 3:2। सो M1 हमारा 3 है और M2 हमारा 4 है। अब x1 क्या है हमारा -2, x2 क्या है हमारा 2 और y1 क्या है हमारा -2 एंड y2 हमारा क्या है -4। सो नाउ x कोऑर्डिनेट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम पहले x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। x कोऑर्डिनेट के लिए हम जो सेक्शन फार्मूला है, सो M1 x2 + M2 x1 upon M1 + M2, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा जो x कोऑर्डिनेट आ जाता है वो आता है -2/7 एंड जो y कोऑर्डिनेट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आता है वो आता है -20/7। इस तरह से जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P के बनते हैं वो -2/7 एंड -20/7। मुझे उम्मीद है आपको ये सारा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपको अच्छी तरह से समझ आया हुआ होगा और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।